हमने ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में सीखा और हमें अब लगता है कि हम ट्रेड करेंगे। बट क्या हम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? क्योंकि जब हम ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास डेली चैलेंजेस आता है। पहले उस चैलेंज को समझते हैं। तो फर्स्ट चैलेंजेस है फियर एंड ग्रिड। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने कोई स्टॉक बाई किया 100 पे, उसका टारगेट 120 है, बट स्टॉक का प्राइस मूव करता है 105 110 तक, तो एक हम लोग प्रॉफिट बना रहे हैं वहाँ पे। बट हम लोग करते क्या है कि हम लोग टारगेट का वेट नहीं करते, क्योंकि हम लोग को फियर होता है कि जो पैसा ऑलरेडी बन रहा है वो कहीं लूज ना हो जाए। हम लोग टारगेट से पहले अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और नेक्स्ट आता है ग्रिड। ग्रिड में क्या होता है, इसका टारगेट रहता है 120 तक वो प्राइस रीच करता है, बट वहाँ पे ग्रिड आता है कि 120 आए तो यहाँ से भी ऊपर जाएगा, बट हो सकता है कि वहाँ से प्राइस आके ब्रेक इवन हो जाए या तो लॉस बुक कर ले हम लोग। तो ये पहला चैलेंजेस है। नेक्स्ट आता है कन्फर्मेशन बायस। मतलब जब कोई ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम टाटा मोटर बाई किया, तो हम लोग इसके लिए कन्फर्मेशन ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि टाटा मोटर्स के बारे में कहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाए। मतलब आपके जो डिसीजन है उसके लिए आप कन्फर्मेशन चाहते हैं, तो ये होता है कन्फर्मेशन बायस। नेक्स्ट आता है लॉस एवर्जन। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे जो हम लोग हैं एज ए ह्यूमन, हम लोग जो प्रॉफिट होता है उसके लिए जॉय ना फील करके जो लॉस होता है उसके लिए पेन फील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेसिव ट्रेडिंग। मतलब हम लोग एक्सेसिव ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर हम इम्पल्सिव डिसीजन हम लोग लेना स्टार्ट कर देते हैं, इम्पल्सिव डिसीजन गलत डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। मतलब फिर हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो इमोशनल हो जाते हैं, या लॉस हो रहा है तो हम लोग रुक जाते हैं कि ऊपर आएगा तो हम लोग वहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं कि भाई एक बार लॉस बुक नहीं करना है, ब्रेक इवन आएगा तो हम लोग वहाँ पे पोजीशन कट करेंगे। फिर आता है मीडिया इन्फ्लुएंस। मतलब सोशल मीडिया मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि कोई कुछ बता रहा है। क्योंकि नेक्स्ट आता है पॉइंट मार्केट नॉइज का। तो मार्केट नॉइज में कोई बता रहा है कि यूज़ करो आरएसआई, कोई बोल रहा है कि एमएसडी यूज़ करो, कोई बोल रहा है सुपर ट्रेंड यूज़ करो, कोई बोल रहा है स्टोकेस्टिक यूज़ करो, कोई इंट्राडे के बारे में बता रहा है, कोई पोजिशनल के बारे में बता रहा है। तो मार्केट में इतना नॉइज़ है कि उससे हमारा जो डिसीजन है वो इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट आता है डिज़ायर फॉर कंट्रोल द आउटकम्स। मतलब हम लोग का ऐसा डिज़ायर होता है कि हम लोग आउटकम को कंट्रोल करें, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट हम लोग का ये डिज़ायर होता है कि हम लोग आउटकम्स को कंट्रोल करें। नेक्स्ट आता है ओवर कॉन्फिडेंस। अगर अगर कोई ट्रेड में फ्लुक से अगर बड़ा पैसा बन जाता है तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि ऐसा हुआ था, अब हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस हैं, अब नेक्स्ट बार क्या करते हैं कि बड़ा क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, जो कि एक ओवर कॉन्फिडेंस के कारण एक बड़ा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारा डेली चैलेंजेस है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास फर्स्ट जो है पिलर वो है क्लियरिटी। हमें क्लियरिटी चाहिए। क्या क्लियरिटी चाहिए? तो फर्स्ट क्लियरिटी चाहिए, हु आर यू एज अ पर्सन। मतलब एज अ पर्सन क्या हो, ये आपको क्लियरिटी होना चाहिए। नेक्स्ट क्लियरिटी आता है कि आप अपने वैल्यूज़ के बारे में क्लियर हैं कि आपका वैल्यूज़ क्या है, कौन सा 3 वर्ड्स आपको डिफाइन करता है कि आपका वैल्यूज़ क्या है। नेक्स्ट आता है आपका कि आपका सोशल इंटरेक्शन कैसा है। मतलब आपके लिए इसके लिए क्लियरिटी है कि आपका इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, आपके फैमिली के साथ कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए, आपका फ्रेंड के साथ कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए, आपके कलीग के साथ आपका कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए। ये सारा सोशल इंटरेक्शन के बारे में आपको क्लियरिटी है, ये आपको अपने से पूछना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्या आपका रिलेशनशिप के बारे में आपको क्लियरिटी है कि आपका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, वाइफ के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ कैसा होना चाहिए, किड्स के साथ कैसा होना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस रिलेशनशिप कैसा है, आपका पार्टनर के साथ आपका बिजनेस रिलेशनशिप कैसा है, आपके क्लाइंट के साथ आपका कैसा रिलेशन है। ये सारा क्लियरिटी का पार्ट है। नेक्स्ट आता है कि अगर आपका कोई गोल है तो आपके लिए उसका स्किल्स के बारे में क्लियरिटी है, कौन सा स्किल आपके पास है, कौन सा स्किल आपको डेवलप करना होगा, ये आपका क्लियरिटी है आपके पास। नेक्स्ट क्लियरिटी आता है कि आपको कम्युनिटी को कैसे सर्व करना है, इसका क्लियरिटी है कि आपको कैसे कम्युनिटी को सर्व करना है। ये सारा क्लियरिटी आपको तभी आएगा जब एक आपका विज़न मिशन होगा। जब आपका कोई विज़न होगा, कोई आपका मिशन होगा, तो ये जाके आपका सारा क्लियरिटी होगा कि वहाँ से ये सारा इंटरकनेक्टेड होगा कि आपका कोई एक बड़ा मिशन है। और मिशन कोई एक दिन में नहीं आने वाला है। मिशन आप डेली जब आपसे क्वेश्चन करोगे कि आपका ये मनुष्य में अगर जन्म हुआ है तो क्यों हुआ है, ये कोई इसके लिए क्या पर्पस है, ये जब आपको क्लियरिटी आएगा कि एज अ ह्यूमन बीइंग आपको क्या करना है, तब जाके आपका ये सारा आपका वैल्यूज़, आपका
सोशल इंटरेक्शन सारा कुछ जाके वहाँ से रिलेट हुआ कि आपका एज अ पर्सन कैसा बनना है। तो ये सारा आपका डिपेंड करता है आपका कि आपका मिशन क्या है, और मिशन कोई एक दिन में डेवलप नहीं होने वाला, ये ओवर द पीरियड डेवलप होगा जब आप डेली अपने से क्वेश्चन करोगे। जब आप द सीक्रेट बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे 3 चीज़ बोला गया है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मतलब आपको पहले माँगना पड़ेगा, फिर उस पे आपको बिलीव करना पड़ेगा, फिर आपको रिसीव होगा। तो रिसीव के लिए आपको पहले से फीलिंग जनरेट करना होगा। तो आप एक बार मैं रिकमेंड करूँगा तो आप सीक्रेट बुक पढ़ें। बट नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस इज जस्ट, इसको लोग पीपल कॉम्प्लिकेट करते हैं, ये जस्ट इंटेंशन है। मतलब आपको जस्ट फील करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस फील करना हो कि यू आर द कॉन्फिडेंट। मैं आपको अपना एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब मैं स्कूबा डाइविंग के लिए गया था, फर्स्ट टाइम मैंने स्कूबा डाइविंग के लिए गया, ट्राई किया। तो जब मेरे को जो कोच था उन्होंने पहले ट्रेनिंग हुआ सारा कि कैसे ब्रीथ करना है, सारा कुछ ट्रेनिंग हुआ। बट जब मुझे कोच लेके गया कि प्रैक्टिस करने के लिए, जो फर्स्ट टाइम मैंने वाटर के अंदर जब अपना सर डाला तो मुझे लगा कि मुझसे नहीं होगा। बट मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे करना है, तो मैंने कॉन्फिडेंस फील किया। फिर उसके बाद मैंने 35 मिनट तक मैंने कंटिन्यू स्कूबा डाइविंग किया। तो कॉन्फिडेंस क्या है ना कि ये मतलब गिफ्ट नहीं है, इसको डेवलप किया जा सकता है। जितने भी एथलीट हुए हैं या जितने भी हाई परफॉर्मर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उन लोग का अनसेकेबल बिलीफ्स रहा है, और वो बिलीफ से उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जा सकता है। और ये आपके स्ट्रेंथ को, क्या आपका स्ट्रेंथ है उसको जानने से ही आपका बिल्ड होता है। आप मसल्स और कॉन्फिडेंस को रिलेट कर सकते हैं। आप जितना एक्सरसाइज करोगे आपका मसल्स उतना स्ट्रांग होगा। उसी तरह से कॉन्फिडेंस है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सो नेक्स्ट कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या है? ये ग्रोथ जर्नी है, मतलब आपका लर्निंग और ग्रोथ का ये जर्नी है। मतलब अगर हम इसमें एग्जांपल लें अपने ड्राइविंग का, तो जब हम लोग फर्स्ट डे ड्राइविंग के लिए गए थे तो हमें जब बताया गया कि ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है। बट हम लोग फर्स्ट डे में क्या कर रहे थे? हम लोग क्लच की जगह ब्रेक दबा दे रहे थे, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दे रहे थे। तो हमें फर्स्ट डे कॉन्फिडेंस नहीं था। बट जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस किए वैसे वैसे हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। तो ये कॉन्फिडेंस जो बढ़ेगा आपका जस्ट इस प्रैक्टिस से बढ़ेगा। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना आपका कॉम्पिटेंस बढ़ेगा, दोनों के बीच का लूप स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना आपका कॉम्पिटेंस बढ़ेगा, और दोनों के बीच में आपका कंटिन्यूअस लूप में स्पायरल मोड में ऊपर चलते रहेगा। तो ये हो गया कॉम्पिटेंस। अब कॉम्पिटेंस क्या है कि आप नए हो, मैटर नहीं करता है। आप एक बार जब स्किल डेवलप कर लोगे तो विद इन अ ईयर 2 ईयर आप प्रो ट्रेडर बन जाओगे। सो इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट आता है कोचिंग। और कोचिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रांड ट्रेसी बोलते हैं कि जितने तरह का कोचिंग ट्रेनिंग है आपको लेना चाहिए। एक सिंगल चीज़ आपको वहाँ से मिल सकता है जो आपका ईयर्स ऑफ हार्डवर्क को आपका कम कर सकता है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आप बुक रीड कर सकते हो, इसके लिए आप कोचिंग ले सकते हो, इसके लिए आप ट्रेनिंग ले सकते हो। कोचिंग में आपको कुछ रीइन्वेंट नहीं करना है। अगर मुझे कार मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मैं जाके वापस से सारा टेक्नोलॉजी खुद से बिल्ड नहीं करूँगा। जो टेक्नोलॉजी है उसी को मैं यूज़ करूँगा। सेम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर फॉर एग्जांपल लैपटॉप ही बनाना है तो मैं वापस से जाके इसको पूरा रीइन्वेंट नहीं करूँगा, क्योंकि कोई ऑलरेडी इसको मेरे से बेटर करके रखे हुए हैं। तो मैं उनसे या तो कोचिंग लूँगा या तो ट्रेनिंग लूँगा। तो उन्होंने अपना इसमें बेस्ट दिया है और ऑलरेडी मेरे से अच्छा उन्होंने करके रखा हुआ है। बट मुझे इसका बिज़नेस करना है तो मैं उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करूँगा। उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट आता है कम्युनिटी, उसको समझते हैं। सो नेक्स्ट पिलर है कम्युनिटी। और जो कम्युनिटी है हमारे जीवन में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है, क्योंकि जिम रोहन सेज दैट यू आर द एवरेज और योर 5। मतलब आप जिस 5 लोगों के साथ आप रहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपका हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप रहता है। और बचपन से हमारे पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें बताया है, कबीरदास का एक दोहा है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो कम्युनिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड, आप ट्रेडिंग करते हो, आप अगर अपने फ्रेंड सर्कल के पास जाके बता रहे हो कि आप ट्रेड करना चाहते हो, आप इसको सीख रहे हो, बट अगर उसके बारे में, उसको अगर स्टॉक मार्केट के बारे में नेगेटिव बिलीफ्स है तो वो आपको बोलेगा यार ये जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग है। तो आपका आपका जो इनपुट्स आएगा आप भी उसके बारे में वैसा सोचना स्टार्ट कर दोगे। बट अगर आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ अगर आप इंटरेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे
कंटिन्यूअस लर्निंग और ग्रोथ का एक पाथ मिलेगा, क्योंकि आपको वो लोग इंस्पायर करेंगे अच्छे ट्रेड करने के लिए। वो लोग अपना जब ट्रेड शेयर करेंगे, चाहे आप अपने जब ट्रेड शेयर करोगे, तो आपको, और ये हमारे यहाँ कम्युनिटी में आप जो अच्छे लाइक माइंड पीपल है उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, उनसे आप बात कर सकते हो। तो इस तरह से आप कम्युनिटी काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। जब हम इसके बारे में समझते हैं, तो एक अगर हम एग्जांपल लें, आपको ये, अगर ये जो अभी आपको दिख रहा है, ये अगर आप इसमें पूछो कि ये क्या है, तो इसमें आप या तो वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, या तो फिर आप वीडियो ख़त्म होने के बाद आप कमेंट करोगे कि आपको ये फर्स्ट टाइम में आपको क्या लगा। इसका बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है। फर्स्ट ये हो सकता है कि 1 और 3 हो, या 13 हो सकता है, या आई और एम हो सकता है, या तो आई और डब्ल्यू हो सकता है, या फिर बी हो सकता है। बट हम क्लियर नहीं है कि ये क्या है। तो ये क्लियरिटी कैसे आएगा कि ये क्या है? तो ये अगर इसके आगे ए लग गया, उसके बगल में सी लग गया, तो हम लोग यहाँ पे क्लियर हो गए कि ये बी है। तो कम्युनिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ट्रेडिंग सक्सेस में। अगर आप एग्जांपल लें, अगर आप बोलें कि अब फ्रेंड सर्कल को तो आप चेंज कर सकते हो, बट घर में ही हमारे आपके जो लोग हैं वो आपसे डिसएग्री करते हैं, तो आप वहाँ पे अपने अराउंड बबल क्रिएट कर सकते हो कि आपको सिर्फ पॉजिटिव बातें आपको लेनी है, नेगेटिव बातों को आपको नहीं लेनी है। और एक बाप श्री स्वामीनारायण मंदिर के गुरु ज्ञानवत्सल स्वामी ने बताया था, ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस के बीच का डिफरेंस समझाया था, कि अगर आपका टर्नओवर 50 टू 100 करोड़, 100 टू 200 करोड़, 500 करोड़ अगर हो रहा है, तो आपका ग्रोथ है। बट उस ग्रोथ के साथ अगर आपका एथिक्स, एथिक्स मीन्स नॉर्म्स, मीन्स आपका डिसिप्लिन, मीन्स ऑनेस्टी, अगर ये ऐड होता है तो आपका प्रोग्रेस है। और ग्रोथ प्लस प्रोग्रेस प्लस ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी, अगर ये ऐड होता है तो वो सक्सेस है। तो ये सारा चीज़ आपका निकल के आता है जब आपका एक मिशन होगा, एक विज़न होगा, तो ये सारा कुछ अलाइन हो जाएगा। तो इस तरह से ये पांचों पिलर ट्रेडिंग सक्सेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने लर्निंग को कमेंट में शेयर करिए। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, देन ज्वाइन माय फ्री वेबिनार, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वेयर आई विल टीच यू 3 सीक्रेट। नंबर 1, कैसे राइट माइंडसेट और इन्वेस्टमेंट के साथ एक सक्सेस फाउंडेशन बिल्ड करें। नंबर 2, कैसे फेल प्रूफ स्ट्रेटजी का लेवरेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। एंड नंबर 3, कैसे हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड एजुकेशन प्लान के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करें। तो क्लिक ऑन द लिंक बिलो, रजिस्टर नाउ। I will see you on the master class. Thank you.